इन सबको सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू फौजी फैक्ट्री में। तो आप सबको पता है हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है आज जिसका पार्ट 4 है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम गैप होगा बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के जो सेशंस रहते हैं, ठीक है, तो उन सेशंस के बीच में कितना गैप रह सकता है मैक्सिमम? तो 6 महीने तक का क्या रह सकता है आपका गैप रह सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी गेव द लॉ ऑफ हेरिडिटी? तो लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दिया? आपने मंडल्स लॉ पढ़े होंगे, तो किसने दिया है? जी जे मंडल। किसने दिया? मंडल ने ये लॉ दिए हुए। नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देश बंधु। तो देश बंधु किसको कहते हैं हम? चित्तरंजन दास को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? चित्तरंजन दास को कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो गीत गोविंद ये किसकी क्रिएशन है? तो ये लिखा हुआ है किसने? जयदेवा ने। किसने लिखा हुआ है? जया देव ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? कैबिनेट मिशन इंडिया क्यों आई थी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और पावर को क्या है इंडिया को देने के लिए। तो ये कब आया था? 1946 में। मेन जो काम था वो संविधान बनाना ही इसका था। पंचायती राज किसके अंदर आता है? तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। कौन सी होती है? कंकरेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के ऊपर जो जितने ला है वो स्टेट वाले बनाएंगे, यूनियन सेंटर के ऊपर। कंकरेंट इसमें दोनों बना सकते हैं। क्या है? दोनों बना सकते हैं। अब इन केस अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो सेंटर वालों की बात मानी जाएगी। अब उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। हर्षचरिता और कंदाबरी बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाना भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाना भट्ट ने लिखी हुई है। अमेरिका की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ये कब हुई थी? 1776। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे कि सबसे जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहला संविधान था, वो भी क्या है? इनका है। उसकी जो डेट है वो है 1789। 1789 इस दिन क्या हुआ था? इनका क्या बना था? संविधान बना था। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? तो डीपेस्ट ओशन कौन सा? हमारा पैसिफिक है। पैसिफिक के अंदर एक मरीना ट्रेंच है। क्या है आपका? मरीना ट्रेंच। ये क्या है? हमारा डीपेस्ट पॉइंट है किसका? अर्थ का। तो डीपेस्ट पॉइंट क्या है अर्थ का? मरीना ट्रेंच। ये किस में है? पैसिफिक ओशन में है। इसके बाद सार्क के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है आर्मी के पेपर में। तो जो सार्क है ये कब बना था? 1985 में। और इसके कितने मेंबर होते हैं? तो मेंबर के ऊपर भी लास्ट में शायद क्वेश्चन आया हुआ था। तो 8 मेंबर होंगे। तो किस कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। मॉर्निंग लैंड ऑफ मॉर्निंग सन किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। तो मिड नाइट सन भी किसको कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद आगे चलते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स? तो थाउजेंड लेक किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? नॉर्वे है। क्या आंसर है इसका? नॉर्वे है। देखो इसी के साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज 1, वो काफ़ी बच्चे लेने शुरू कर गए हैं। तो जो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली है वो हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करके डिफेंस गुरु जम्मू वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आज या और कल तक ही रहेगी। कल के बाद आपको ये टेस्ट सीरीज नहीं मिलने वाली है। तो जिन जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो पक्का ले लो। इस टेस्ट सीरीज में सभी प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें क्या दिए हुए हैं? सभी प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपकी तैयारी में आपको काफ़ी मदद देंगे। तो इसके साथ साथ जो वीडियो ये यूट्यूब में देख रहे हैं या फेसबुक में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर हम काफ़ी सारी अपडेट्स देंगे। इसके साथ साथ काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर एक वीडियो आप बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या क्या लेके जाना है। तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद नॉर्वे हो गया, लैंड ऑफ कैंगारू। तो हमें सबको पता है कैंगारू कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो लैंड ऑफ कैंगारू का आ गया ऑस्ट्रेलिया का। लॉन्गेस्ट डे ये जून 21 होता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। कहाँ पे होता है?
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, 21 जून को हम क्या मनाते हैं, और योगा डे भी मनाते हैं। क्या बनाते हैं, योगा डे भी मनाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, अब द्रोणाचार्य एक गुरु हैं, तो ये अवार्ड भी किसके लिए रहता है, गुरु के लिए रहता है, कोचेस के लिए रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, गेम्स और स्पोर्ट के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो सिविलियन अवार्ड भारत के अंदर कौन सा है, भारत रत्न है। अगर हम विश्व की बात करें तो नोबेल प्राइज, और अगर हम गैलेंट्री अवार्ड करें आर्मी वगैरह के लिए बात करें, डिफेंस पर्सन्स के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड रहता है वो कौन सा रहता है, आपका परमवीर चक्र। क्या रहता है, पीवीसी, परमवीर चक्र। ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो रहता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब बेसिकली मशहूर एक अभिनेता रहे हुए हैं। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो रहता है वो किस में मिलता है, सिनेमा के लिए दिया जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, तो सिख रिलीजन के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है, ही वॉज आल्सो द कंटेम्पररी ऑफ बाबर, ही वॉज आल्सो द कंटेम्पररी ऑफ बाबर, मतलब बाबर के टाइम पीरियड में ही कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। अब लास्ट टाइम भी एक मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि जो लेंथ और ब्रेथ रहती है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग की वो कितनी रहती है, तो इसका आंसर क्या है, 3:2। 3:2 में क्या रहता है हमारा, इस फ्लैग का रेशो रहता है। व्हाट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट में क्या आ गया, पंचायती राज आ गया, तो उस पंचायत में ग्राम पंचायत क्या होती है, सबसे छोटी रहती है, लोएस्ट यूनिट रहता है। देन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस बार भी शायद इस क्वेश्चन को देखो पेपर में, तब मुझे याद रखोगे कि हाँ सर ने जो जो हमें एमसीक्यू की सीरीज लेके आए थे, तो वहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो कथकली जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का है वो, केरल का है। अब गोल गुम्बज ये कहाँ पे पड़ा, ये आपका पड़ा बीजापुर में। कहाँ पड़ा, बीजापुर में। एल्गोरिथम, लॉगरिथम, जो लॉगरिथम टेबल्स होते हैं ये किसने डिस्कवर किया है, तो जॉन नेपियर ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया हुआ है। जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, तो जॉन्डिस में क्या हो जाती है, इंसान को गर्मी हो जाती है, तो गर्मी कहाँ पे होती है, तो लीवर के अंदर होती है। इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे सेटअप हुआ था, तो तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी के डेट में 6 हैं, पहले 7 थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वाला है वो अब क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। प्रॉपर्टी वाला क्या हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आपको पता है हमारे यहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसी रहती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपकी इमरजेंसी में 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल आपका सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 21 को हम राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो आपको तक गवर्नर जनरल के बाद वायसराय बना था 1857 की लड़ाई के बाद। तो एक चालाक बंदा था जो बना था, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखने का तरीका। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी रहती है, तो 35 ईयर्स। राज्यसभा के लिए 30 साल रहती है, लोकसभा के लिए कितनी रहती है, 25 साल रहती है। इसी कारण इसको एल्डर होस्ट भी कहते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, हम एल्डर होस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है, या नीति आयोग का चेयरमैन कौन रहता है, हमारा पीएम रहते हैं। हमारे कौन रहते हैं, पीएम रहते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट कुछ ऑर्डर डायरेक्शंस देता है, उसको हम रिट कहते हैं। तो कितनी तरह की रिट होती है हमारे पास, 5 तरह की क्या रहती हैं, रिट्स रहती हैं। इसके बाद हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हमारी, 11 है। कितनी है, 11 है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, तो जो मेथड है वो कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया हुआ है। अब प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। इसके साथ साथ
अगर हम बात करें प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो रिजाइन किसको करेगा, तो प्रेसिडेंट जो रिजाइन करेगा वो किसको करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट भी किसको करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड द नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी हमने लास्ट टाइम भी कवर किया हुआ है 352 प्लस 4 करेंगे प्रेसिडेंट रूल 356 प्लस 4 करेंगे 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है हमारी, 4 बार लगी है। हाउ मेनी मेंबर ऑफ अपर हाउस, जिसको राज्यसभा भी कहते हैं, कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट 12 नॉमिनेट करता है, कहाँ से, राज्यसभा से करता है, और आई थिंक लोकसभा से कितने करता है, 2 करता होगा। इसके साथ साथ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान किसको कहते हैं, तो जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट का मतलब होगा संविधान के अंदर चेंजेस लाना, तो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी इसमें काफ़ी सारी 1976 में हुई थी, ये कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इसमें काफ़ी सारी क्या लिया गया था, अमेंडमेंट हुई थी, इसी कारण इतने सारे चेंजेस के कारण इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना टाइम हो रहा है, पहले 6 साल होता था, अब ये एक यूटी बन चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज, IAS IPS, तो इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। शारदा एक्ट 1929 में हुआ था, तो ये किससे डील करता है, चाइल्ड मैरिज के साथ डील करता है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हमने अभी कवर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ डार्क प्लैनेट किसको कहते हैं, प्लूटो पहले प्लैनेट था, अब क्या है, डार्क प्लैनेट है। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द चाइना सी, तो चाइना सी में क्या आता है आपका, टाइफून्स कहते हैं इनको। साइक्लोन्स का क्या नाम है, डिफरेंट जगह डिफरेंट नाम रहता है, कहीं पे हुरिकेन रहता है, कहीं पे टाइफून रहता है, तो जो चाइना सी में आता है उसको हम कहते हैं टाइफून कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिमालय किसकी एग्जाम्पल है, तो फोल्ड माउंटेन है। तो हिमालय क्या है, हमारे यंग माउंटेन भी हैं, क्या हमारे यंग माउंटेन है इंडिया के, और जो आरावलीस है ये हमारे क्या है, ओल्ड माउंटेन्स है। लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल कौन सी है, हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या आता है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिक्लेयर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो कॉपरनिकस ने बोला था, किसने बोला था, कॉपरनिकस ने बोला था। सबसे टॉक्सिक गैस कौन सी रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फार्मूला आ गया CO। बेसिकली ये आपके होमोग्लोबिन के साथ भी क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या कर देगी, उसमें कम कर देगी। ठीक है, आपके होमोग्लोबिन के साथ, आपके HG होमोग्लोबिन के साथ भी क्या करती है, ये बेसिकली रिएक्ट करती है, जिस कारण आपकी जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है जो ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेट करने की, वो भी क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप ही हमारे सितारे हो, और आप ही क्या कहते हैं, अच्छे से परफॉर्म करोगे पेपर में, क्योंकि ये मैक्सिमम सीरीज लाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप सभी बच्चों के, जो हमारे साथ लगभग 200 से 300 बच्चा जुड़ा हुआ था ऑफलाइन, अब काफ़ी देर से वो बच्चा ड्यू टू लॉकडाउन वो बच्चा नहीं रिवाइज कर पाया, तो आप लोगों के लिए सीरीज लाई थी रिवाइज करने की। तो आप रिवाइज करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।